Now, look question number 7. Ruchi and Prashant are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 1st April 2016. Their capital were 50,000 and 40,000 respectively. Okay, during the year ended 31st March 2017, the profit of the amounted 57,500 before taking into consideration the following. इट मीन्स जो ये प्रॉफिट गिवन है ना 57,500, ये कैसा है, नीचे के जो भी पॉइंट्स गिवन है उनसे पहले का है. इट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें बिफोर अप्रोप्रिएशन तो चाहिए ही, क्योंकि अगर कोई भी अप्रोप्रिएशन है तो उनसे तो बिफोर ही चाहिए, बिफोर ठीक है. बट चार्ज अगर कोई ऐसा है जो कि हमने लेस नहीं किया है, क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर चार्ज. चार्ज का कोई भी पॉइंट अगर इसमें ऐसा रह गया है जो कि हमने माइनस नहीं किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें P&L अकाउंट में हमें वो अमाउंट डिडक्ट करनी होगी. देन करेक्ट नेट प्रॉफिट हमें निकालना होगा. देन उस प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के जाएंगे. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये 57 जो 1,500 है वो क्या है, बिफोर है. किसके बिफोर है, ये सारे पॉइंट्स के, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे उन सबके पॉइंट्स की क्या है, बिफोर है. तो हम ये देखेंगे कोई एप्रोप्रिएशन है इनमें तब तो ठीक है, तब तो हमें वो बिफोर ही चाहिए. बट कोई अगर चार्ज का अगर कोई पॉइंट है तो हमें क्या करना होगा, उसको यहाँ आफ्टर करना होगा. इट मीन्स पहले लेस करना होगा P&L अकाउंट बना करके. देन हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे. ओके, तो हम यहाँ देखें क्या क्या पॉइंट हमारे गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%. ठीक है, कैपिटल को तो हम बाद में ही लेस करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में. ओके, आगे सेकंड पॉइंट है रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, और सेल भी आपको गिवन है 1,25,000. ठीक है, ये पार्टनर है रुचि, इसको कमीशन देना है, ये भी हम P&L अप्रोप्रिएशन में ही देंगे. ओके, एंड प्रशांत विल गेट ए सैलरी ऑफ 250 पर मंथ. प्रशांत सैलरी रिसीव करेगा, प्रशांत भी पार्टनर है तो ये भी हमारा P&L अप्रोप्रिएशन में ही आएगा. आगे है प्रशांत भी पार्टनर है बट इसने क्या किया है, इज एंटाइल्ड टू ए रेंट ऑफ 625 पर मंथ द यूज ऑफ इस प्रीमिस बाय द फर्म. इट मीन्स एक पार्टनर है प्रशांत, उसकी कोई भी एक प्रॉपर्टी है जिसको कौन यूज कर रहा है, फर्म यूज कर रही है, और जिसका रेंट बनता है 625 पर मंथ. तो बताओ ये पॉइंट आपका अप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज. मैंने आपको 3 पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था कि अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है फर्म के लिए, या तो कोई लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट, या कोई अपनी बिल्डिंग दे रहा है तो उसका रेंट, ठीक है, या कोई मैनेजर की सैलरी. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये हमारे पार्टनर का होते हुए भी क्या नहीं है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है, इनको हमें देना कंपलसरी है. सो पहले इनको हमें P&L अकाउंट में क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, और उसके बाद ही हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. सो फोर्थ नंबर का पॉइंट आपका क्या है, चार्ज है. फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ठीक है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, यू रिक्वायर टू प्रिपेयर द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, तो देन लुक हियर. तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, P&L अकाउंट क्रिएट करेंगे. क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम P&L अकाउंट, क्योंकि हमारा एक पॉइंट है जो कि चार्ज था जिसको हमने लेस नहीं किया, उससे पहले हमें लेस करना है. तो सो प्रॉफिट हमने क्या लिखा, 57,500 P&L अकाउंट में. रेंट जो कि पार्टनर्स को गिवन करना था कितना, 625 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना बनता है पूरे मंथ का,
पूरे ईयर का, सॉरी 7500 ये हमारा चार्ज है। सो हम इस प्रॉफिट में से पहले इसको गिवन कर देंगे। सो अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 50,000 का प्रॉफिट बचा, जिस प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, अपना P&L अप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएंगे। ओके, देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 50,000। अब हमारा सेम उसी तरह से होगा क्वेश्चन जिससे हम करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम गिवन करेंगे कैपिटल पर। तो रुचि की कैपिटल कितनी थी, 50,000 की, एंड कितना परसेंट आपको गिवन था, 5%। तो 50,000 का 5% 2500 आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ऑन प्रशांत की कैपिटल थी आपकी कितनी, 40,000 का 5% 2,000। क्लियर। एंड देन कमीशन हमें देना है रुचि को सेल्स पर 2%, और सेल्स गिवन है 1,25,000 की। 1,25,000 का 2% जब कैलकुलेट करोगे तो 2,500 हमने कमीशन दे दिया। एंड प्रशांत को सैलरी देनी है। नेक्स्ट पॉइंट में सैलरी कितनी है, 250 पर मंथ। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 12 हमने सैलरी दे दी। अब आगे क्या बोला, 4 नंबर का पॉइंट था आपका चार्ज था जो हमने P&L में दिखा दिया। 5th नंबर के पॉइंट में बोला है कि 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 10%। किसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 50,000 में से माइनस करोगे क्या, सबको टोटल कर लो, 4,500 2,500 3,000। ठीक है, इन तीनों आइटम्स को जब आप टोटल करके माइनस करोगे तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो होगा 40,000। देखो इनका टोटल कितना हो रहा है आपका 10,000। तो 50,000 में से जब माइनस करोगे आप 10,000 तो कितना प्रॉफिट बचेगा आपका 40,000। और 40,000 का जब आप 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4,000। ओके, देन हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और जो भी अमाउंट हमारी होगी उसको हम इनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो 50,000 में से 4 आइटम 4,500 2,500 3,000 और 4,000 इन सबको हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 36,000। और 36,000 में से 36,000 को आप डिवाइड कर दोगे, कैसे डिवाइड कर दोगे दोनों में, 3:1 में। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3:1, तो इट मीन्स 3/4। ठीक है, 3/4 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 तो आ जाएगा रुचि का। ओके, एंड 9,000 आ जाएगा प्रशांत का। सो इस तरह से 36,000 आपका आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल में। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक ध्यान बस ये रखना है, न्यू चीज़ क्या थी इसमें कि एक चार्ज था जो कि हमने प्रॉफिट में से लेस नहीं किया था। सो हमारा जो P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, हमेशा ऑलवेज कि आफ्टर चार्ज बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी अप्रोप्रिएशन ऐसा नहीं हो जो हमने लेस कर दिया हो, या कोई भी चार्ज ऐसा ना हो जो हमने लेस ना किया हो। ठीक है, तो हमें ये प्रॉफिट को क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। ओके, क्लियर। आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज जरूर